अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुर्तुलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसमें आप ऐड हो सकते हैं प्रॉपर्टी एक्सपो के नाम से। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे ऐड होने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो आप लोग कॉल्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं और मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही होती, तो यहाँ पे ये है कि आपको ऑन टाइम जो कि आपके क्वेरीज होती हैं या क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो आप इस ग्रुप में ज़रूर ऐड होएं, और जो ऐड हो जाए तो उसने मुझे अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमने ऐड हो गए। तो जी व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है मेरा स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम पाकिस्तान से बाहर रह के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। उनके आगे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वो इंटरनेट पे देख रहे होते हैं, सोसाइटीज़ वगैरह बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। तो सोसाइटीज़ तो हैं, लेकिन इसी के साथ सोसाइटी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से एरिया में वो सोसाइटी है और कितने दूर है वो मेन सिटी से। तो इसके लिए आपको पता है जैसे कि जोन 2 में बहुत काम हो रहा है, जोन 4 में हो रहा है, जोन 5 में हो रहा है, रवात साइड पे हो रहा है, टेक्सला साइड पे, वाह फैक्ट्री की साइड पे हो रहा है। तो इन साइड्स पे तो बहुत काम हो रहा है। तो ये एरियाज़ हैं। इसी के साथ जो आजकल लेकिन आजकल जो है जो बहुत ज़्यादा इन है, एक चक्री रोड और एक फतेहजंग रोड। मैं सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करती हूँ, सोसाइटीज़ का वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आज उन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी आसानी पैदा करना चाहूँगी जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बाहर बैठ के उनको ये आइडिया नहीं हो रहा था कि सोसाइटी तो ये अच्छी है, लेकिन एरिया कौन सा नज़दीक है और एरिया में क्या बेनिफिट्स हैं और फ्यूचर क्या है उस एरिया का। तो इसके लिए मैंने आज दो जो एरियाज़ हैं, एक फतेहजंग रोड और एक जो है चक्री रोड, इन दोनों का कंपैरिजन करूंगी। मैं कंपैरिजन में कुछ फैक्टर की बेस पे करूंगी, तो डेफिनेटली मैं उनको जस्टिफाई भी करूंगी और एक्सप्लेन करके आपको ओवरऑल बताऊंगी, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी। एंड दी एंड डेफिनेटली मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, और इससे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जब बताते हैं चीज़ें तो काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने काम किया उसको आपने बहुत सराहा है, तो इसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार भी हूँ। और अब चलते हैं अपने फैक्टर की तरफ। फैक्टर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इससे ज़रा मोटिवेशन भी आती है और जाहिर सी बात है मुझे यहीं से बेनिफिट होता है, तो आप लोग इसमें कंजूसी ना किया करें। व्यूअर्स, फैक्टर नंबर 1 है जो वो है जी डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो होता है वो लोकेशन होती है। तो लोकेशन प्रॉपर्टी में जो देखी जाती है, लोकेशन देखी जाती है और फिर लोकेशन ही देखी जाती है और फिर भी लोकेशन ही देखी जाती है। जब तक लोकेशन अच्छी नहीं है तो सोसाइटी का कोई मतलब मज़ा नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा आप बंदा चाहता है कि अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे आपका घर हो। तो सबसे पहले जो हम मेजर कर लेते हैं, जो डिस्टेंस है चक्री रोड का, जो 0 पॉइंट इस्लामाबाद से हमारा जो सिटी है, मेन सिटी से हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। मैं सोसाइटी तक तो नहीं अभी जा रही, जस्ट मैं आपको एरिया का बता रही हूँ। तो 0 पॉइंट से जो डिस्टेंस है चक्री इंटरचेंज तक, वो तकरीबन 58 टू 60 से अबव किलोमीटर तकरीबन इसका डिस्टेंस बनता है। इसी तरह क्योंकि वहाँ से चक्री रोड स्टार्ट हो जाता है चक्री इंटरचेंज तक। फिर इसी तरह जब बात की जाए तरनोल जो कि फतेहजंग रोड की, तो फतेहजंग रोड तरनोल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जो इसका 0 पॉइंट से टोटल डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर तकरीबन बनता है। तो यहाँ पे आपको आराम से समझ आ गई होगी कि कहाँ 60 किलोमीटर सिर्फ आप जो चक्री रोड स्टार्ट होता है, जो बिल्कुल अभी चक्री रोड जिसे कहा जाता है, वो स्टार्ट ही उसका तकरीबन 0 पॉइंट इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर है। इसी तरह जब बात की जाए तरनोल की, फतेहजंग की, तो वो 0 पॉइंट इस्लामाबाद से तरनोल जो रोड है, फतेहजंग रोड, यहाँ का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। तो फ़र्क आपके सामने है, तकरीबन काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जो एरिया का। मतलब सोसाइटियों तो आगे जाके होंगी, उनका डिस्टेंस तो आप अभी छोड़ दें, फिर आपको पता है डेफिनेटली 25-30 सोसाइटीज़ उधर हैं, 8-10 सोसाइटीज़ इधर हैं, तो डिस्टेंस तो सोसाइटीज़ का काफ़ी आगे होगा। लेकिन ओवरऑल जो मेन पॉइंट है वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस चक्री रोड का बहुत ज़्यादा है जो मेन सिटी से। जी व्यूअर्स, फैक्टर नंबर 2 है वो है जी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी की जहाँ तक बात आती है तो मैं किसी सोसाइटी की एक्सेस नहीं आपको बता रही, मैं आपको चक्री रोड की और जो कि फतेहजंग रोड की एक्सेस बता रही हूँ। तो 0 पॉइंट से जो चक्री इंटरचेंज तक जो
मतलब जो रूट है, जो एक्सेस है वो है जी 0 पॉइंट से आप श्रीनगर हाईवे पे आते हैं, जो कश्मीर हाईवे है, यहाँ से फिर आप टूवर्ड आप जाते हैं टूल प्लाज़ा जो है M2 लाहौर वाला, वो उसको कंटिन्यू करते हुए ठलिया इंटरचेंज को क्रॉस करते हुए आगे चक्री इंटरचेंज आता है। इसी तरह जब बात की जाए फ़तेह जंग रोड की एक्सेस की, तो इसकी जो एक्सेस है 0 पॉइंट से आप कश्मीर हाईवे जिसे श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, इसको क्रॉस करते हुए आप 26 नंबर से लेफ़्ट GT रोड पे एंटर होते हैं, तो आगे आप 1.5 किलोमीटर की ड्राइव करते हैं तो वहाँ से फ़तेह जंग रोड स्टार्ट हो जाता है तरनोल फाटक से। तो एक्सेसिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो ओवरऑल इसी के साथ जो मज़े की बात एक और है, जो फ़तेह जंग को एक और मज़े की इसकी जो एक्सेस है, आप सीधा जाएं 0 पॉइंट से जो श्रीनगर हाईवे है कश्मीर हाईवे को कंटिन्यू करते हुए एयरपोर्ट रोड से मुमताज़ सिटी आती है, वहाँ से आप राइट हो जाएं तो वहाँ से भी बहुत ही तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे फ़तेह जंग रोड स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से मिड में स्टार्ट हो जाती है तो लेफ़्ट राइट पे उसकी सारी सोसाइटीज़ हैं, तो वो बड़ी अच्छी ईजी एक्सेस और भी है इसकी। तो इसका ये प्लस पॉइंट भी है कि 2 शॉर्टकट जो हैं वो फ़तेह जंग रोड को कनेक्ट करते हैं, लेकिन चक्री रोड के लिए एक रावलपिंडी का रास्ता जो जाता है वो फिर आपको ये कि है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। सदर से वो आप कर लें तो 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन हर कोई जब आप इस्लामाबाद से सदर जाते हैं फिर जब आप चक्री रोड तक जाते हैं तो वो आपके जो 25 किलोमीटर है वो आपके 2 घंटे या 1.5 घंटे में आपका ट्रैवल बनता है, क्योंकि काफ़ी सारा ट्रैफिक है। आपको पता है हडियाला रोड से होते हुए सदर से होते हुए पिंडी में आप चले जाएं तो आपको पता है आप आजकल मेट्रो भी बन गई, या मरी रोड पे ही आपका सदर से जो 6 रोड तक टाइम लग जाता है वो तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। क्योंकि मैं जाती रहती हूँ तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, एक एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं किसी की फेवर में या फ़तेह जंग रोड वालों ने मुझे पैसे दिए हैं या चक्री रोड वालों ने, ऐसा नहीं है, या मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं जस्ट एक चीज़ को क्लियरली अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली उनको जस्टिफाई कर रही हूँ ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ, जो भी लोग हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं। तो इसी तरह देखा जाए तो जो फ़तेह जंग रोड की जो है वो एक्सेस बहुत इजी है और नज़दीक भी है। और जो चक्री रोड की बात है, यहाँ पे 2 और पॉइंट्स भी हैं जो कि एक डिस्टेंस के बाद जो है वो इसकी जो टूल प्लाज़ा आपको डेली का 100 रुपीज़ आने का 100 रुपीज़ जाने का पे करना पड़ता है, 200 रुपये तो आपने डेली के ये देने। और उसी के साथ फिर जो फैमिलीज़ और बच्चों के लिए डेली मोटर पे 40-45 किलोमीटर ड्राइव करना सुबह शाम, मेरे हाल से ये बहुत ही एक मतलब बहुत मुश्किल काम है, तो इसको भी देख लें आप। तो ओवरऑल मुझे जो बेटर लग रहा है वो ये है कि जी फ़तेह जंग रोड ज़्यादा बेटर है एक्सेस वाइज और डिस्टेंस वाइज। तो व्यूअर्स आप डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर नंबर 3। फैक्टर नंबर 3 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है जी करंट पॉपुलेशन। करंट पॉपुलेशन की बात बहुत अहम होती है, क्योंकि आपने जब घर बनाना होता है तो आप देखते हैं कि आस पड़ोस में काफ़ी सारे घर बने, और जब आप सोसाइटियों में भी लेते हैं तो कहते हैं जब कोई और बनाएगा, कोई कुछ घर बनेंगे तो मैं बनाऊँगा। तो इसी तरह जो बात की जाए चक्री रोड की करंट पॉपुलेशन की, तो वो गांव वाले कुछ तो रह रहे हैं दूर दूर, लेकिन डेफिनेटली आप लोग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चक्री रोड को या फ़तेह जंग रोड को प्रेफर करते हैं। तो बात की जाए चक्री रोड की, तो चक्री रोड पे 30 से 35 सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से एक ही सोसाइटी डेवलप है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो है अल हरम सिटी। अदरवाइज़ कैपिटल स्मार्ट सिटी में काम हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो उनका ऑफिस और उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह वहाँ पर हैं, अदरवाइज़ कोई जनरल पब्लिक वगैरह या कोई इस तरह से नहीं रह रहा। इसी तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी के सारे हालात आप लोगों के सामने हैं। ओवरऑल जो मतलब अच्छी सोसाइटीज़ हैं जिनको लोग मतलब प्रेफर करते हैं। बाकी जो है कुतुबा सिटी है, मवीदा है, पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटियाँ 30 से 35 है, जिनके नाम भी मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इतने नाम लूँगी तो पूरी वीडियो ही 2 घंटे की बन जाएगी। तो जो पॉइंट है वो ये है जी कि जैसे इसी तरह मैं आपको बता दूँ, जो फ़तेह जंग रोड की जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन, एक तो फ़तेह जंग रोड जो है रावलपिंडी से बहुत नज़दीक है, रावलपिंडी सदर की, तरनोल की, इसी के तरह टेक्सला और वाकेंट, और फिर जो फ़तेह जंग की अपनी जो पॉपुलेशन है। और फिर मज़े की बात यह है कि वहाँ पे भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, 15 से 20 सोसाइटीज़ हैं आई थिंक, शायद ये ज़्यादा मैंने बता दी, लेकिन 10-15 तो मेरे हाल से हैं। तो वहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं डेवलप, वहाँ पे PF सोसाइटी डेवलप है, शालीमार टाउन डेवलप है, टेली गार्डन डेवलप है, फैसल टाउन जो है वो डेवलप है, और भी कुछ होंगे छोटे छोटे टाउन जिनको मैंने नहीं विज़िट किया, लेकिन ये जो बड़ी नाम है जो
जाने पहचाने, तो उनके मैंने नाम ले दिए। इसी तरह फिर ICHS बन रही है, PCHS, ये सारी सोसाइटीज़ भी अभी आप घर बना सकते हैं फौरी, वहाँ पे भी कुछ प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो करंट पॉपुलेशन राइट नाउ यहाँ फतेह जंग रोड पे ज़्यादा है निस्बतन चक्री रोड के। तो इससे भी बड़ा बेनिफिट होता है, जहाँ पे करंट पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वही जगह ज़्यादा जल्दी आबाद होती है। और जी व्यूअर्स, आप बात कर रहे थे कुछ फैक्टर नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक और, जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, शॉपिंग करनी होती हैं, बिज़नेस करना होता है लोगों को, फिर नज़दीक तरीन हमें ये सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं और अच्छी चाहिए होती हैं, तो जल्दी भी चाहिए होती हैं। तो अभी राइट नाउ बात की जाए चक्री रोड की, जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की, तो चक्री रोड पे आपको पता है, जब मैंने जैसे कि बताया कि सोसाइटीज़ वगैरह इस तरह डेवलप नहीं है, जब डेफिनेटली उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाने, वहीं पे चीज़ें आपको मिलनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चक्री रोड की जो अपनी जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो भी कोई इतनी खास नहीं है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे बड़ा बिज़नेस वगैरह या कोई भी ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है। छोटे शॉप्स वगैरह और मतलब एक कहते हैं ना मिडिल क्लास की आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिल रही हैं। तो अच्छे स्कूल्स भी नहीं है, सारी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है वहाँ पे जो अट्रैक्ट करें कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं। तो इसी तरह बात की जाए फतेह जंग रोड की, तो फतेह जंग रोड पे आपको पता है जैसे सोसाइटीज़ डेवलप है, उनके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ भी हैं, कमर्शियल भी आबाद हुए हैं। फैसल टाउन का बड़ा अच्छा कमर्शियल है, मैंने विजिट किया हुआ है, उसका रिव्यू भी किया हुआ, मैंने देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया था। इवन के एंटर होते ही बंदा एक बार कहता है यार अच्छा कमर्शियल है। फिर इसी तरह बात की जाए अदर सोसाइटी जो है, फिर फतेह जंग की जो अपनी है जो वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी हैं, स्कूल्स वगैरह बन रहे हैं काफ़ी वहाँ पे, यूनिवर्सिटी भी आई थिंक है और कॉलेजेस वगैरह भी हैं। फिर साथ ही तरनोल आ जाता है, टेक्सला आ जाता है, B17, तो उधर ना काफ़ी नज़दीक तरीन सराउंडिंग में भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और जब आप चक्री रोड एक साइड पे हो जाता है, फतेह जंग रोड से काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बिजनेसेस वगैरह गुजर के आते जाते हैं, तो बेनिफिट होता है। मतलब अगर आप बिज़नेस भी वहाँ फतेह जंग रोड पे करते हैं तो इस टाइम जो पॉपुलेशन भी वहाँ ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसी तरह आपको वहाँ पे बेनिफिट होता है कि फिर इसका एक और फ़ायदा फतेह जंग रोड के कमर्शियल का एक्टिविटीज़ का ये है कि ये बिल्कुल जो फतेह जंग रोड है ये एयरपोर्ट की बैक साइड पे है, बिल्कुल बैक साइड पे, दरमियान से भी रास्ता जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था मुमताज़ सिटी से। तो जो इन फ्यूचर आपको पता है एयरपोर्ट के नज़दीक, जैसे हमारे जो ओल्ड एयरपोर्ट था इस्लामाबाद का, तो यहाँ पे जो सोसाइटीज़ थी वो बनी, उस टाइम उनकी बड़ी वैल्यू थी सारी चीज़ें, क्योंकि एयरपोर्ट नज़दीक था। तो आज उनमें पानी नहीं है, लोगों को बड़ा टेंशन है। लेकिन यह है कि जो बात कीजिए फतेह जंग रोड जो है बिल्कुल हमारे न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, तो उससे ये होना है कि एयरपोर्ट का जो बेनिफिट्स होते हैं आपको पता है उठा रहे होते हैं लोग, बड़े ख्वाहिशमंद भी होते हैं कि एयरपोर्ट के पास हो। तो एयरपोर्ट की बिल्कुल बैक साइड पे ये सोसाइटीज़ का और जो एरिया है जो फतेह जंग रोड, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर जो बिज़नेस वगैरह या काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी। जी व्यूअर्स, फैक्टर नंबर 4 है जी, जिसको मैं आपसे डिस्कस करूँगी, वो है जी डेवलप प्रोजेक्ट। डेवलप प्रोजेक्ट्स का क्या फ़ायदा होता है? एक तो आप चाह रहे होते हैं कि हम सस्ता वो ज़मीन लें और फौरी हम वहाँ पे घर भी बनाएं। तो यहाँ पे बात की जाए जो चक्री रोड की, तो चक्री रोड का जो है जी इस टाइम जो सोसाइटी डेवलप है, जहाँ पे पॉपुलेशन है वो मैंने आपको बताया कि एक अल हरम सिटी ही है, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई ऐसी सोसाइटीज़ नहीं, और अभी बन रही है, उनका फ्यूचर थोड़ा लॉन्ग है। तो अभी राइट नाउ आपको फतेह जंग पे एक और बेनिफिट यहाँ पे आ जाता है कि वहाँ पे 4-5 सोसाइटीज़ हैं, जो कि फैसल टाउन है, शालीमार टाउन है, PF है, और जो है टेली गार्डन है। ये जो सोसाइटीज़ हैं ये डेवलप हैं और अच्छी खासी डेवलप हैं, मतलब 70-80% मतलब PF तो तकरीबन मुझे 100% डेवलप नज़र आई थी। तो वहाँ पे ये आपको बेनिफिट हो जाता है कि आप वहाँ पे फौरी अभी आके फैसिलिटीज़ भी हैं, रिहाइश भी पज़ीर कर सकते हैं, तो आपको मतलब लॉन्ग टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। तो एज़ कंपैरिजन देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप चक्री रोड पे आप ज़मीन ले रहे हैं, प्लॉट वगैरह ले रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा और फिर आप घर बना सकते हैं। इसी तरह आप अगर जाते हैं फतेह जंग रोड पे, तो आप फौरी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके अपना घर बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, आप बात कर लेते तो कुछ रोड कंडीशन की। हमने रोड एक्सेस, रोड डिस्टेंस वगैरह तो बता दिए, लेकिन हमने रोड कंडीशन नहीं बताई आपको। तो रोड कंडीशन की बात की जाए चक्री रोड की, तो चक्री रोड भी एक सिंगल रोड है, नैरो रोड है और 1 वे है। तो वहाँ पे जो ट्रैफिक है, काफ़ी हैवी कंटेनर्स भी चल रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो इसी तरह बात की जाए फतेह जंग रोड की, वो भी एक सिंगल रोड है, नैरो रोड है, काफ़ी हैवी ट्रक्स वगैरह और काफ़ी बिजी रोड है। तो दोनों ही निस्बतन, वैसे चक्री रोड की जो ट्रैफिक है वो कम है
अकॉर्डिंग टू फतेह जंग रोड। तो फतेह जंग पे रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो दोनों की रोड कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेन सिटी से जाने तक तो आप जब चक्री रोड या उसकी फतेह जंग रोड तक जाते हैं वहाँ तक तो फिर बेटर है, क्योंकि वो मोटर पे जा रहे हैं और इधर से कश्मीर श्रीनगर हाईवे पे जाता है दोनों पे, तो वो अच्छी है। लेकिन सोसाइटीज़ चक्री रोड पे, और चक्री रोड आपको पता है काफ़ी बड़ा है, फिर जो कि फतेह जंग रोड है ये भी बहुत बड़ा है, तो वहाँ से गुजर के आपने अपने घरों तक जाना है, सोसाइटीज़ तक जाना है, तो उनकी रोड की कंडीशन आपके सामने है, मैंने दिखाई भी हुई है अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में। तो वो मुझे कोई खासी पसंद नहीं है। दोनों की ही काफ़ी सोसाइटीज़ बन जाएंगी तो मज़ीद बिज़ी हो जाएगा। अभी इतनी बिज़ी हैं तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे भी कोई होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली कोई ऑप्शन बनता नहीं है, इन्हीं रोड्स को जाना पड़ेगा। तो रोड कंडीशन मुझे दोनों की पसंद नहीं आई जी। व्यूअर्स, फैक्टर नंबर 8 है, वो है जी नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी बहुत इंसान को अट्रैक्ट करती है, वही देख के आप इस्लामाबाद में आके घर बनाना चाह रहे होते हैं, उसकी ब्यूटी को देख के ही। तो अब बात कर लें फतेह जंग रोड की और चक्री रोड की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी की। तो चक्री रोड पे भी मैंने विज़िट किया है और मैंने फतेह जंग रोड पे भी विज़िट किया है। तो मुझे दोनों में से जो अट्रैक्ट की है पर्सनली, वो फतेह जंग रोड की जो है ब्यूटी वो अट्रैक्ट की है। वहाँ पे ग्रीनरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे जो माउंटेन्स व्यू भी आ रहे हैं और कुछ डैम्स वगैरह भी हैं। तो ओवरऑल जो देखा जाए इसी तरह चक्री रोड वो मुझे कोई इतना अट्रैक्ट नहीं किया, वहाँ पे मुझे कोई इतनी ख़ास ग्रीनरी या उस तरह से माउंटेन्स वगैरह मतलब मज़ा नहीं आया उस तरह से। तो ओवरऑल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है नेचुरल ब्यूटी के अकॉर्डिंगली, वो मुझे ज़रा फतेह जंग का अच्छा लगा है। अच्छा, बात की जाए चक्री रोड के फ्यूचर की, तो चक्री रोड पे जो है तकरीबन इस टाइम 30 से 35 सोसाइटीज़ बन रही हैं, जिनमें से 3 से 4 के पास एनओसी है और डेवलप वहाँ पे एक ही अल हरम सिटी और वो भी काफ़ी दूर की है। तो देखा जाए फतेह जंग रोड पे वहाँ पे 10 से 15 सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से 4-5 एक सोसाइटीज़ तकरीबन डेवलप सोसाइटीज़ हैं और बाकियों में भी काफ़ी काम हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे चक्री रोड पे खाली बातें हो रही होती हैं, यहाँ पे काम हो चुका हुआ है। और फिर मज़े की बात यह है कि जो चक्री रोड के मामलात जो हैं, जो एनओसीज़ के, वो तमाम सोसाइटीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसी तरह अगर बात की जाए फतेह जंग रोड की सोसाइटीज़ की एनओसी की, तो वो एक तो डिस्ट्रिक्ट अटक में आती है, फिर टीएमए में। तो टीएमए बड़ा कोऑपरेट कर रहा है फतेह जंग को, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको एनओसी मिली हुई हैं, और जो कि चक्री रोड के यहाँ पे एनओसीज़ वगैरह के बहुत प्रॉब्लम्स है सोसाइटीज़ के। तो जब सारे मतलब लीगली जब चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं होते तो सोसाइटीज़ फिर डेवलप हो रही होती हैं। तो इसलिए ये रिलैक्स हैं, इनको एनओसीज़ मिली हुई हैं और काम भी करने दे रही है गवर्नमेंट और काम हो भी रहा है। तो अभी क्योंकि जो कि 4-5 साल बाद जो चक्री रोड का फ्यूचर होना है वो अभी भी फतेह जंग रोड का है वहाँ पे, क्योंकि सोसाइटीज़ डेवलप हो चुकी हुई हैं, काफ़ी सारा काम हो चुका हुआ है और अभी इनको पता नहीं कितने साल लग जाने एनओसीज़ के लिए। यही तो काम तो ये इन्होंने फिर बाद में करने। तो एज़ कंपेरिजन मुझे लगता है जो कि फतेह जंग रोड का जो चक्री रोड का जो फ्यूचर है वो तकरीबन 15 से 20 साल और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह अगर बात की जाए जो कि है फतेह जंग रोड की, तो फतेह जंग रोड को अगर 5 से 8 से 10 साल भी लगते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेटर है, लेकिन कम ही लगेंगे, क्योंकि जो अभी ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसके देखने के बाद मुझे लगता है कि अगले 6-7 साल में ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। क्योंकि इसका एक और बेनिफिट इसलिए है कि ये बिल्कुल एयरपोर्ट की बैक साइड पे है। तो एयरपोर्ट इसको आपको पता है एयरपोर्ट की बैक साइड पे है, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट आपको पता है हमेशा बेनिफिट देता है। अगर वो यहाँ रावलपिंडी में भी था तो तभी यहाँ की सराउंडिंग की सोसाइटीज़ काफ़ी जल्दी डेवलप हुई थी और बहुत जल्दी सेल हुई थी। आज उनमें जाके प्लॉट नहीं मिलता आपको। तो इसी तरह मुझे भी लगता है कि नियर फ्यूचर जो है फतेह जंग का ज़्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू चक्री रोड। और इसके साथ एक और जो सबसे मज़े की बात है फ्यूचर की, तो जो बात की जा रही है जो हमारा इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है वो जो एक्सपेंड हो रहा है, तो वो एक्सपेंड फतेह जंग साइड पे हो रहा है, ठीक है। तो चक्री रोड पे तो वो कभी एक्सपेंड हो ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। तो फतेह जंग साइड पे इन्होंने कहा हुआ है कि अगर वो एक्सपेंड हो गया तो ये सारी जो फतेह जंग रोड की सोसाइटीज़ हैं ये इस्लामाबाद में आ जाएंगी। तो इससे डेफिनेटली और ज़्यादा फ़ायदा होगा, फॉर फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर डेफिनेटली आपको पता है जो सीडीए और आरडीए और जो टीएमए की सोसाइटीज़ की जो प्राइसेस वगैरह या ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जब भी सीडीए में हर किसी की वो पसली नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने की, तभी लोग जाके फिर वो टीएमए आरडीए में कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये एक्सपेंड हो जाता है हमारा मास्टर प्लान, तो ये अगर इस्लामाबाद में आ जाती हैं तो काफ़ी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है।
जी व्यूवर्स, ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, मेरा एक अपने यहाँ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। 2 एरियाज़ जो कि बहुत ज़्यादा आजकल इन थे, चक्री रोड और फतेह जंग रोड। होपफुली आप लोगों को कुछ मेरे पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आपको मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया या आप मेरे किसी पॉइंट से डिसएग्री हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इससे ये होता है कि लर्निंग हो जाती है अगर आप मेरी जो मिस्टेक्स बताते हैं, और इसी के साथ अगर आप अप्रिशिएट करते हैं अगर मैं राइट हूँ तो उससे मेरी और ज़्यादा मोटिवेशन आती है मेरे अंदर। तो अभी बस ये वीडियो थी आज की एक छोटी सी, होपफुली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें कुर्तलैन को, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।